बच्चों, हमारा चल रहा है अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, और आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं भाग 10 टोरॉइड। इससे पहले आपने परिनालिका पढ़ ली है। परिनालिका में आपने देखा, क्या देखा हमने? एक बेलनाकार था जिसका व्यास क्या था? छोटा था, लंबाई बहुत ज़्यादा थी, उसमें हमने तारों को लपेट रखा था और ऐसी युक्ति को हमने क्या कहा था? परिनालिका कहा था। अगर उस युक्ति को हम क्या करें, गोलाकार मोड़ दें, जो अपने पास परिनालिका है उनके सिरों को आपस में मिला दें। जब सिरों को आपस में मिलाते हैं तो ये बनता है टोरॉइड, TOROID। तो अपनी हेडिंग डालिए कॉपी में टोरॉइड, और परिभाषा चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यदि अधिक लंबाई की परिनालिका के सिरों को मोड़ कर मिला दिया जाए तो बनने वाली आकृति क्या कहलाएगी? आकृति बोल लें या युक्ति बोल लें, टोरॉइड कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? टोरॉइड कहलाती है। चित्र आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं आप, जो कि आपको ओरिजिनल सा नज़र आ रहा है, और जो अपने पास किताब में दिया हुआ है उस तरह का भी बना सकते हैं। इस तरह का होता है ये, है ना? इस तरह भी बन सकता है। यहाँ पे क्या होते हैं? कुंडलियाँ बंधी होती है, घेरे बने होते हैं, इसको हम बोलते हैं टोरॉइड। समझ गए बात को? क्लियर है? तो कुल मिला के जो हमने परिनालिका पढ़ी है, परिनालिका को ही अगर मोड़ दें और गोलाकार आकृति बना लें तो वही अपना क्या है? टोरॉइड है। ठीक है, चलिए कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को देख लें। पहला है अपने पास कि ये जो किसी आदर्श टोरॉइड की बात करेंगे, आदर्श टोरॉइड कैसा हो, तो आदर्श टोरॉइड कैसा होता है? जिसके फेरे सटा के लिपटे होते हैं, है ना, और भीतर क्या होना चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र नियत होना चाहिए, यानी फेरे बिल्कुल पास पास होंगे और उसके अंदर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र नियत होगा, तो उसको हम आदर्श टोरॉइड कहते हैं। क्लियर ये बात? ठीक है। दूसरा अपने को ये याद रखना है कि टोरॉइड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? अंदर और बाहर शून्य होता है। टोरॉइड के अंदर और बाहर क्या होता है? शून्य होता है, लेकिन इसके जो क्रोड हैं उस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है B बराबर μ0 n I। I धारा है। क्या है? I क्या है? धारा है। तो इसको भी अपने को याद रखना है, ध्यान भी रखना है। तीसरी इसकी बात याद रखनी है कि इसका जो टोरॉइड के क्रोड पे, भाई क्रोड पे ही उसका कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बाकी तो जीरो हो जाता है। तो वहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी जो दिशा होती है वो क्या होता है? टोरॉइड के वर्त्य पथ के अनुदिश होती है। वो जब पथ बन रहा है, ये पथ बन रहा है ना, इसी के क्या होगी? अनुदिश होगी। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है कि टोरॉइड के क्रोड पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा टोरॉइड के वर्त्य पथ के क्या होती है? अनुदिश होती है। चौथा पॉइंट हम याद रखेंगे कि टोरॉइड को अंतहीन परिनालिका भी कहते हैं, क्योंकि परिनालिका से बनाया है, तो इसको एक नया नाम दे सकते हैं आप, अंतहीन परिनालिका। पांचवें पॉइंट की बात करूं तो जो अपने पास चुंबकीय क्षेत्र आया था ना, कहाँ? अंदर और बाहर तो जीरो हो गया था। क्रोड पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था वो हर जगह कितना होता है? समान होता है। उसका मान हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कितना होता है ये बताया आपको? μ0 n I होता है। क्लियर ये बात? ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि टोरॉइड के गुण बताइए, उसके बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष बताइए, तो ये अपन कह सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लें धारावाही टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना देख लें कि चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है। हमने यहाँ क्या कर रखा है? हमने एक टोरॉइड ले रखा है ना, और इसके बंद पास की त्रिज्या कितनी मानी है? R मानी है, स्मॉल r, और साथ में हमने मान लिया कि इसके अंदर जो फेरे हैं वो कितने हैं? कैपिटल N है। क्लियर ये बात? हमने ये भी मान लिया कि इसमें कितनी धारा हो रही है? I धारा प्रवाहित हो रही है। जब I धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या होगा? चारों ओर क्या बनेगा? आपको पता ही है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा प्रवाहित होने से विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। टोरॉइड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं वो क्या होता है? सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है। ठीक है, सकेंद्र वृत्त जानते होंगे, ऐसे जिनका क्या हो? केंद्र एक ही प्राप्त होता हो, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं प्राप्त होती है, सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होता है। और ये जो सकेंद्रीय वृत्त हैं इनका जो केंद्र होता है वो टोरॉइड के केंद्र पर ही होता है। समझिए बात को? केंद्र कहाँ होता है? टोरॉइड के केंद्र पर ही होता है। और टोरॉइड के बाहर सभी बिंदुओं पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? लगभग शून्य होता है। कंप्लीट तो नहीं होता, लेकिन बिल्कुल नगण्य होता है। लगभग क्या होता है? शून्य होता है। अब देखो, आपको एम्पेयर का नियम याद ही है। एम्पेयर का नियम लगा लें। रेखाबंध समाकलन B वेक्टर डॉट dl बराबर क्या होगा? μ0 सिग्मा I। यही फॉर्मूला है, रख दिया अपन ने।
डॉट को खोला तो बी डी एल कोस थीटा, ठीक है। इधर अपने पास है म्यू जीरो सिग्मा ई, थीटा का मान क्या है आपने देखा क्या था, बी और इसके मध्य डी एल के मध्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर थी, वर्ताकार पथ की तरफ ही थी, और डी एल भी क्या होता है उधर ही होता है। दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, जीरो, यानी थीटा जीरो हो गया। तो सीधी सी बात है कोस जीरो का मान कितना होगा, तो कोस जीरो का मान क्या होगा, 1 होगा। यानी कहने का मतलब है कोस थीटा की जगह क्या रखा जा सकता है, कोस थीटा की जगह हम 1 रख सकते हैं। साथ में मुझे पता करना है कुल धारा सिग्मा आई, तो मुझे पता है कुल धारा कितना होगा, एन आई हो जाएगा। क्यों होगा, हमने एक फेरे में आई धारा मानी है, एन फेरे लगा रखे हैं तो एन आई हो गया। इस बात का ध्यान रखना, चाहो तो थ्योरी पार्ट में भी इसको लिख सकते हो। ये मान रख दें, जब मान रखोगे तो आपको ये प्राप्त होगा, अपने पास क्या हो गया, ये आ गया बी डी एल कोस थीटा का मान 1 रख दिया हमने, उधर अपने पास म्यू जीरो एन आई आ गया। अब ये तो आपको पता ही है बी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये अपन ने कई बार हल कर लिया इसको, बी डी एल को कई बार हल कर चुके हैं। बी क्या हो गया कांस्टेंट, डी एल हो गया, डी एल क्या हो गया कुल लंबाई हो गई, और कुल लंबाई कितनी हो गई 2 पाई आर होती है क्योंकि वर्ताकार है। तो ये अपने पास आ गया बी इंटू 2 पाई आर बराबर क्या आ गया, म्यू जीरो एन आई आ गया। मुझे क्या करना है, यहाँ से केवल बी का मान निकालना है, तो बाकी इधर ले लें, ये 2 पाई आर इसके बटे में आ जाएगा। तो अपने पास बच्चों ये आ जाएगा बी बराबर म्यू जीरो एन बटा 2 पाई आर, और उधर से क्या है आई गुना हो रहा है, उधर से क्या हो गया अपने पास आई गुना हो रहा है। यहाँ पे देखिए अब आप इसको क्या कर सकते हैं, एन बटा जो अपने पास 2 पाई आर है उसको हमने क्या किया स्मॉल एन लिख दिया, उसको अपन ने क्या किया स्मॉल एन लिख दिया। तो जैसे आपने इसको स्मॉल एन लिखा तो ये आ गया अपने पास बी बराबर म्यू जीरो एन आई। क्लियर, यहाँ पे एन बटा 2 पाई आर, इसको हमने स्मॉल एन लिख लिया। क्लियर, तो अब अपने पास क्या हुआ, बी बराबर आ गया म्यू जीरो एन आई। ठीक है, तो कुल मिला के किसी भी सूत्र को आप कैसे भी लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी सही है और ये वाला फॉर्मूला भी सही है, तो दोनों आपके पास आ गए, जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके चुंबकीय क्षेत्र आ गया टोरॉइड के लिए क्रोड पे। चलिए, वहां पे जो सूत्र लिखा हुआ है वो अपने को पता ही है, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। जो अपन ने एन लिखा ना, एन बराबर कैपिटल एन बटे 2 पाई आर, इसको आप क्या कह सकते हैं, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है। आई आपकी क्या है प्रवाहित धारा है, और म्यू जीरो आप अच्छी तरह जानते हो निर्वात की क्या है पारगम्यता होती है। और हम ये भी जानते हैं बी बराबर क्या होता है म्यू जीरो एच होता है। अगर मैं यहाँ से एच निकालना चाहूँ तो ये फॉर्मूला लग सकता है बी बटा म्यू जीरो, बी का मान है, आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपने पास जो हमने क्या किया मानों को रखा, तो यहाँ आपको मानों को रखने के बाद अपने पास क्या आ रहा है, देखिए अपने पास आ रहा है एच बराबर एन आई। अपने पास क्या आ रहा है एच बराबर एन आई। कैसे आया, यहाँ एच बराबर था म्यू बी बटा म्यू जीरो, तो बी का मान रख दो यहाँ पे क्या करें हम बी का मान रख दें। बी का मान देखिए यहाँ से म्यू जीरो एन आई, बी का मान रख दिया हमने म्यू जीरो और एन आई, और बटे में म्यू जीरो, ये कट गया, म्यू जीरो से म्यू जीरो क्या हो गया कट गया, तो फाइनली बी बटा म्यू जीरो का मान क्या आ गया एन आई। तो इससे एक फॉर्मूला बन गया एच का, एच बराबर क्या होता है एन आई होता है। ये सूत्र अपने से निकाला जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी अपने को पता होना चाहिए, कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं, इसके बारे में विशेष पूछ लिया जाए तो आप लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। पहला है धारावाही टोरॉइड के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र टोरॉइड की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, टोरॉइड की जो त्रिज्या होती है उस पर निर्भर करता है, तथा यह इसमें घेरों की संख्या, इसमें प्रवाहित धारा के मान पर भी निर्भर करता है। ये कहाँ से पता चल रहा है, ये बातें कहाँ से पता चल रही, इससे चल रही। देखिए एन घेरों की संख्या है, आर क्या है त्रिज्या है, तो इससे अपने को पता चल रहा है घेरों की संख्या पे और त्रिज्या पे क्या कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है। समझ गए बात को, क्लियर है। दूसरे पॉइंट की बात करें कि यदि टोरॉइड में तार किसी म्यू चुंबकशीलता के पदार्थ के क्रोड पे लपेटे हुए हैं तो उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बताइए क्या होगा। म्यू जीरो की जगह हम क्या करेंगे म्यू लिख देंगे बस, तो बी बराबर क्या होगा अपने पास म्यू एन आई। अब अपने को ये तो पता ही है बच्चों के म्यू बराबर अपन ने बहुत बार पढ़ लिया क्या होता है म्यू जीरो और म्यू आर होता है, तो उसकी जगह हमने म्यू की जगह क्या किया म्यू जीरो म्यू आर लिख के बी का फॉर्मूला ये बन गया म्यू जीरो म्यू आर एन आई। क्लियर ये बातें समझ में आ गई होगी बात को। ये अपना टोरॉइड था, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।